कहना है कोई छोटे मोटे हाँ हाँ तुम हूँ सब दिन खाए आई सकता ना बैठा रहे जो सवेरे डॉक्टर की यहाँ जाए लौंडिया दूसरे की नहीं लगाई जाते हैं। इनते मिलो शक्कर की बोरी से ने यही पचवाला हर समय रखा प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की हनुमंत लाल की। तो समझेंगे कथा को समझे भैया। जब भोले बाबा कहने लगे देवी ना पढ़ो तो कहे लगी छोटे मोटे ब्राह्मण न्योता दे तो भोले बाबा गए कह के तेरे कुंभज ऋषि के पास। वही कुंभज ऋषि जो एक अंजूरा में यहाँ समुद्र के यहाँ पी गया कहा भी गया है कहाँ कुंभज कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा कहाँ कुंभज कहाँ कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा कहाँ कुंभज कहाँ कहाँ कुंभज कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सो शिव सुजस सो शिव सुजस सकल संसारा सो शिव सुजस। आज कहा है कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा असो शिव सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज ऋषि वो ये अंजूरा में यहाँ पी गया जब एक अंजूरम पी गया उनके तिर गए बहुत छोट बाबा भी रहा भोले बाबा निमंत्रण दे आए भाई दूसरा दिन हुआ कुंभज ऋषि आते मैया भोजन ज्यादा बना के रखे ना लेकिन बाबा कदम यहाँ तो छाट है और कबहू छोटे के यहाँ छाट नहीं समझे हमरे में कदम यहाँ तो छाट है आधे आधे घर आधे पूरा घर भाग जाए आगे भाग जाए आगे वहाँ गाड़ी मोटर तो चलता ही प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये वैसो पृथ्वी के भारू बने घूमे प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज वहां पर आई मैया देखती है मैया कहे लगी तुमसे हम छाट कह रहे तो छाटे लेके आओ यो तब बनाए नहीं खाई को भोले बाबा कहीं परोसो तो जाए ना। जब इतना कहा आज वहां पर जाती हैं और आधा भोजन परोस करके रख दिया और आधा भोजन जब रख दिया भोग लगाया। अब कुंभज ऋषि 3 दिन कौर में यहाँ सीताराम अब कहीं और लाओ जत्ता रहे सब खाई। अब कुंभज ऋषि कहते और लाओ अब इतनी जल्दी कहाँ तैयार हुई थी अब कुंभज ऋषि कहते हमका भोजन दो नहीं हम तुमका शराप दे दी बाबा है कि मैया आज भोजन मोहि दीजे मैया आज भोजन मोहि दीजे नहीं तो श्राप शीस पर लीजिए। कहा है मैया हमें
हमें भोजन दो अन्यथा हम तुम्हें श्राप दे देंगे। अब मैया बड़ी दुखी भोले बाबा के पास गई, प्रभु जो गलती भाई क्षमा कर दो। अभी कहते हैं श्राप दे दी बा। भोले बाबा कहीं जाओ ले जाए श्राप। कहा नहीं स्वामी क्षमा कर दो। जब इतना कहा तो भोले बाबा कहीं जाओ बाबा के यहाँ 2 तुलसी की पत्ती दे दो, बाबा के पेट भर जाए। आज मैया जाती हैं 2 तुलसी की पत्ती दे देती हैं, बाबा का पेट भर गया। अब कहा हमें चाहिए पानी। भोले बाबा कहा लगे जब तुम खाए इतना हो तो पानी करता पी। जाओ बैठो जाए इससे तब तक। कब तलक? जब तलक द्वापर में यहाँ कृष्ण का अवतार न हो जाए तब तक। और जब गोवर्धन पूजा होएगी और इंद्र पानी बरसाएंगे तो तुम किनारे बैठ करके जितना पानी बरसाएंगे सब पी लेना। वह एक किनारे बढ़िया अंजूरा लगाए बैठ रहा है, जितना बरसाइन सब कुंभ ऋषि पी गए। समझ गए यजमान जी? तो नीचे अबे नहीं किया तो धूर की धूर तो उड़ाई के। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। परमात्मा इस प्रकार से वहां पर लीलाएं करते हैं, अनन्य प्रकार की लीलाएं की और अनन्य प्रकार की बातें बताई गई। भगवान कन्हैया गोपिकाओं के साथ खेलते थे, नाचते थे। यजमान जी प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समझेंगे भगवान कन्हैया गोपिकाओं के साथ क्यों नाचते थे? जानते हो क्या कारण? आओ इस कारण को भी समझ लिया जाए कि भगवान कन्हैया गोपिकाओं के साथ खेलते नाचते क्यों। कभी कभी लोग शंका उठाने लगते हैं, भैया हर एक लीला के पीछे राज छिपा है और जब उस राज को हम आप जान पाएंगे तभी तो आगे काम चलेगा, अन्यथा शंका लिए टहलेंगे तो क्या फायदा। हा? तो समझेंगे भैया भगवान कन्हैया गोपिकाओं के साथ नाचते खेलते क्यों थे, इस बात को समझ लिया। क्यों यजमान जी? एक बार की बात है, बताया गया है कि कौशल किशोर रघुनंदन आ जब कुंवर कले वो होता था। कौशल किशोर रघु नंदन का जब कुंवर कलेवा होता था। श्री जनक राय के महलों में आनंद बधावा बजता था। कहा है कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था। श्री जनक राय के महलों में आनंद बधावा बजता था। यजमान जी आज जो ही वहां पर इस तरह से बताया है और जब इधर इस प्रकार से बताया, हम बता रहे हैं कि गोपिकन के साथ भगवान खेलत नाचत काहे रहे, यो कारण बता रहे हैं। तो यू ना समझो हम राम कथा सुनावे लगे, केवल थोड़ा उदाहरण हम ले रहे हैं, ठीक है। जब भगवान का कलेऊ हो रहा है और जब कलेवा होता है ना, तो कलेवा जब कोई कार होते तो वहां पर संख्या कहीं की ज्यादा हो,
माता लोगन की संख्या होते हैं काहे बदे वह कल्यावा होती है। अब वह भाई कल्यावा हुई रहे हैं, ढोल बजाए बजाए गीत हुई रहे हैं, हाँ? अब गीता सुनती हैं ठीक है, फिर गारू गावे लगती हैं, हाँ? खाती पीती गरियाती हूँ, गरियाए गरियाए खाती, हाँ? हाँ। अब हम यूं देखे ना, अब जब गरियावे लगती हैं जब का होगा कुछ मोबाइल देखती हो, कोई बात हो गई हो तो बताई दी हो, हम कहीं हमरे में कोई दिक्कत हुई गई हो तो बताई दी हो। नहीं आप लोग जब बतलाए लगा तो हम डराए लगे, हमसे तो नहीं कोई गलती हुई गई। अच्छा अच्छा, प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की। आज इधर वहां पर गालियां भी हो रही, और हमने देखा है जब माता लोग गाली दे लगती हैं तो फिर यूं नहीं दिखे कौन हमारे रिश्ते में लागत है, जौन आवे तौन लेके जाए, यूं नहीं दिखे। हाँ वह प्रकार से ने वो गाली हुई रही, और हुआ ऐसी वैसी नहीं, हाँ नहीं है। हाँ हाँ, आज जो ही वहां पर इधर उसी प्रकार से कहा है कि जनकपुर की नारी गाँव रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी। गाँव रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी। और कहती है क्या, रामचंद्र दशरथ के लड़का तुम हुस्न लो गारी। 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 तुम्हारी मात कौशल्या को, तुम्हारी मात कौशल्या को अग्नि ने छल डारी, जनकपुर की नारी गाँव रघुवर की गारी। जनकपुर की नारी गाँव रघुवर की गारी। जय हो। और कहा है सतानंद गौतम के लड़का तुम हुस्न लो गारी। 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 तुम्हारी माँ तू अहिल्या को, तुम्हारी माँ तू अहिल्या को इंद्र ने छल डारी, जनकपुर की नारी गाँव रघुवर की गारी। जनकपुर की नारी गाँव रघुवर की गारी। आज जो ही वहां पर इस प्रकार से गाय रही, लक्ष्मण जी मन ही मन में सोच रहे हैं वह उठे हुए धनुष
इनका सब का बताई दी बात सेत में के लिए आई दी, लेकिन बोल नहीं पाई रही। हाँ नी का नहीं लागी रहा। राम जी के डरन मारे शांति बैठे, लेकिन तब तक वहां पर नारियां फिर बोल पड़ी, ए राम हम तुम्हारे यहाँ एक बात सुने। अब नारियों के मन में एक भाव बना है कि राम जी हमसे बोले, ऐसा भाव है, लेकिन राम जी नहीं बोल रहे। हाँ? एक और बात कहा, ए राम हमने तुम्हारे यहाँ एक बात सुनी है। राम जी तब हो नहीं बोले। लक्ष्मण जी कहे लगा, अच्छा क्या सुने हो बताओ, क्या सुने। जब इतना कहा क्या सुना है, तो सोचने लगी लक्ष्मण जी बोले, हो सकते रामो जी बोले बोले। कहा सुनो एक बात सुनी है। कौन? ना वीर से होते ना बलबीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। ना वीर से होते ना बलबीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जय हो। आज जो ही वहां पर इतना बताया, और जब इतना बताया तो लक्ष्मण जी कहा लग ठीक है, हमरे यहाँ गलीमत है खीर से, लेकिन महतारी से नहीं तो होते, और तुमरे यहाँ तो सब बनते धारू है। हाँ? सूप वाले बोलबे करे, चलनी का है वाले जिम्मा गिने हो। बहत्तरीन चांद होते हैं, उम्मत चांद में कोई गिनती नहीं है, लेकिन कहावत या कही गए है, काहे बोले चलने जिम्मा 72 चांद है। आज लक्ष्मण जी कहा लगा हमरे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ हम सुने हैं। हमरे यहाँ का सुनो, कहीं सुनो। ना वीर से होती ना बलबीर से होती, और जनकपुरी में बिटिया धरती चीर के होती। ना वीर से होती ना बलबीर से होती, जनकपुरी में बिटिया धरती चीर के होती। आज जो ही वहां पर इस प्रकार से सभी बातें हो रही, नारियां कहने लगी ये तो सब जानते हैं। हाँ? ये सब जानते हैं। अब वहां पर सभी बैठी हैं, अब सबके मन में भाव है क्या कि ब्याही कर मले मले पाछताए,
का चिताए गौने की मोह नहीं रह जाए कहा है जिनका विवाह हो गया है वही बैठी, जिनका गौना होगा है वही चुप पे बैठी। क्यों? जिनका ब्याह होगा है तो सोचते हैं 2-4 साल ना भवा हो तो का पता ही नहीं किन साथ होगा हो। जिनका गौना है वही चुप पे बैठे, भगवान 2-3 महीना ना भवा हो तो का पता ही नहीं किन साथ होगा। भगवान को अंतर्यामी को मगर था रहस्य का ज्ञान, कहा बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। अंतर्यामी को अंतरपट की बात ज्ञात थी और संकेतों में कहने लगे जाओ अभी नहीं, जब आगे द्वापर युग आएगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज जो ही इतना ही कहा, जब आगे द्वापर युग आएगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वही सारी गोपिकाएं जो हैं सभी नारियां यहाँ पर गोपिका बनी हैं और वह भगवान कृष्ण कृष्ण बने हैं, वही राम कृष्ण बने हैं और सभी गोपिकाओं की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। भैया परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, कोई कहे या ना कहे लेकिन भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। भक्तों की इच्छा परमात्मा पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की, हनुमंत लाल की। आज इधर परमात्मा अनन्य प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब परमात्मा अनन्य प्रकार की लीलाएं करते हैं तो एक बार की बात है, जो गोपिकाएं थी गोपिकाएं जल में स्नान करने जाती हैं। यह बात बहुत, यह कथा बहुत बार सुनी हुई है। जल में स्नान करने जाती है और जब जल में स्नान करती है यजमान जी, जब जल में स्नान करती हैं तो किस अवस्था में थी जानते हो? कैसे स्नान करते रहे जल में? सुने हुई हो या नग्न अवस्था में? हाँ सुने हुई हो यही बात, अभी तक का यही बात सुने, लेकिन हम ही का काट रहे नहीं बात को। वो नग्न अवस्था में नहीं थी, इस बात को मैं काट रहा हूं। कैसे? जैसे हम आप स्नान करें, ठीक है, कोई भी माताएं घर के अंदर स्नान करें या घर के बाहर स्नान करें या कहीं तीर्थ यात्रा पे गए वहां पर स्नान करें, क्या हम आप बाहर स्नान करें या घर के अंदर या तीर्थ यात्रा पर, तो क्या हम कपड़े सब उतार करके स्नान करते हैं? सोचने वाली बात है। हा? नहीं करते हैं ना। जो अंग हमारे छिपाने वाले हैं उन अंगों को छिपा करके तब हम स्नान करते हैं। तो क्या गोपिका इतनी मूर्ख थी जो नग्न अवस्था में जल में स्नान कर रही? ऐसा नहीं हो सकता। जिन गोपिकाओं को पुराणों में नाम आता हो, पुराणों में दर्शाई गई हो, वो गोपिकाएं कहीं ऐसा कर सकती हैं? नहीं कर सकती है ना। लेकिन सुनाने वाले क्या है यजमान जी? सुनाने वाले क्या हैं? इतना रस भर देते हैं आदमी को शंका करने पर मजबूर कर देते। कथा चाहे राम की सुनाई जाए चाहे कृष्ण की सुनाई जाए, अगर मर्यादा में रह करके सुनाई जाए ना तो कथा सब अच्छी है। और मर्यादा को अगर लांघ दोगे ना तो कथाएं चाहे जो भी हो, हर कथा में लोग शंका करने लगे। हाँ, गोपिकाएं स्नान करने गई तो थी लेकिन अधो वस्त्र में, आधे वस्त्र उतार दिए थे
घाट के ऊपर और आधे वस्त्र पहने हैं, तब जल के अंदर स्नान करने गई थी। लगन अवस्था में नहीं थी गई थी। लेकिन जब वो स्नान करने जाती है ना, तो भगवान सोचने लगे इनको भी शिक्षा दे दी जाए। क्यों? जल में स्नान, अगर कमर के ऊपर जल है तो माताओं लोगों को घुसकर स्नान नहीं करना चाहिए। जो जल कमर के ऊपर है, भरा है ना, उस जल में हमारे वरुण देवता वास करते हैं, और उस जल में अगर माताएं लोग घुस करके स्नान करती हैं ना, तो उन देवता का अपमान होता है। तो भगवान सोचने लगे चलो इनको भी शिक्षा दे दी जाए, इसलिए चीर चुराए थे। लेकिन कहे वाले का कहते हैं, वो तो गोपिन के यार चीर चुरावत रहे, भगवान कैसे उनको हंसी मजाक में डाल लेते भगवान। आज एक दिन की बात, गोपिकाएं स्नान करने गई और कहा है उसी भांति स्नान थे, उसी भांति था ध्यान, नवलीला रचने लगे, लीलाधर रस था। नवलीला रचने लगे और कहा है परमात्मा गए और जो गोपिकाओं के चीर रखे थे ना, उनको उठा लिया, चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवारी। चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवारी। फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल छिप रहे बीच में अवतारी। आज जो ही वहां पर बताया है, भगवान जाते हैं और उन गोपिकाओं के चीर को चुरा लेते, चुपचाप चिरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवारी। फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल छिप रहे बीच में अवतारी। जो ही वहां पर डाल डाल पर वस्त्र डालते हैं और भगवान वहीं पर छिप जाते हैं, चारों तरफ डाल करके बीच में छिप। अब परमात्मा उस जल के अंदर अपनी माया से ठंड पैदा करते हैं। जब ठंड पैदा करते हैं और जब ठंड लगने लगी गोपिकाओं को, तो ध्यान टूट गया, ठंड लगने लगा। सखियों का टूटा ध्यान योग, तो तट पर देखा चीर न थे, भीतर की सर्दी सहन न थी, बाहर के योग शरीर न थी। बाहर जा नहीं सकती, ऐसे शरीर नहीं है। हाँ हाँ, आज अब आपस में यहाँ कहा लगी कौन जो कुछ करी नहीं वह करी नहीं। हाँ, आपस में कहने लगी चिकत चकित चिते चहु और, आली छल बल कर गए छलियानंद किशोर। बहन सभी तो ना कहा, और तब तलक भगवान बंसी बजाए दी। जब बंसी बजाते हैं ना, तो वहां पर बंसी की धुन सुन सभी चितई तरु की ओर, एक डाल पर दीख पड़े मुरलीधर चित चोर। एक डाल की ओट पर दिखाई पड़े। आज आपस में कहा लगी बहने अब तो बड़ी शर्म की बात हुई गई, कपड़ा तो हुआ है। आज कहते हैं सभी कन्हैया से कपड़े दे दो,
तो कन्हैया जी कहे लगे ऐसे नहीं मनी बा हम फिर अगर तुम अपना कपड़ा चाहती हो तो जल के बाहर आई जाओ, हम कपड़ा तुमका दे दीबा। जब इतना कहा कि बाहर आ जाओ कपड़े दे देंगे, अब आपस में कहे लगी बहिनी अब का हुई। ललिता बोली बोली आली, यूं कह कर बात निपटती है। ललिता बोली बोली आली, यूं कह कर बात निपटती है, यूं कह कर बात निपटती है। अब लाज और मर्यादा की, अब लाज और मर्यादा की नैया किस घाट उतरती है। आज कहने लगी क्या, ललिता बोली बोली आली, यूं कह कर बात निपटती है। अब लाज और मर्यादा की नैया किस घाट उतरती। बहिनी अब तो लाज मर्यादा की बात है। जब इतना कहा, आज शीला कहने लगी है बहना। शीला बोली यदि सखी हैं अवतारी श्याम, त्रोहितपति के सामने क्या लज्जा का काम। कहा बहनी अगर वो अवतारी हैं, भगवान हैं, तो भगवान के सामने लज्जा क्या कौन काम, वो तो हर जगह पर है। हा? वे जल में हैं, वे थल में हैं, वे व्यापक हैं सच राचर में। वे जल में हैं, वे थल में हैं, वे व्यापक हैं सच राचर में। वायु में वही, अग्नि में वही हैं, वही व्योम में सागर में। जय हो। आज जो ही कहा है बहना, अगर वो परमात्मा है तो वो हर जगह पर है, और अगर परमात्मा नहीं है तो 7 साल के लड़के हैं। गोपिका कहती है अगर इंसान भी है तो वो 7 साल के लड़के हैं, और अगर भगवान है तो उनसे क्या छिपा है। जब इतना कहा, इतना कह करके सभी गोपिकाएं यह सुनकर सब आलियां, छिपा मर्म स्थान, जल के बाहर निकल कर बोली कृपा निधान। महाराज हमारे कपड़ों को दे दो। भगवान कहने लगे अब भी वे नहीं मानूंगा। क्यों? प्रभु बोले कभी न मानूंगा। परमात्मा कहते हैं अगर तुम अपने कपड़े चाहती हो तो, प्रभु बोले चीर चाहती हो तो एक और भी काम करो। श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ जगपति सूर्य को प्रणाम करो। अगर तुम अपने कपड़े चाहती हो ना, तो जो जगतपति सूर्य भगवान है ना, उनको प्रणाम करो तब मानूंगा, ऐसे नहीं।
जब इतना कह करके वहां पर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं और कसम खाते हैं, कहा जाओ आज के बाद हम जल में ऐसी अवस्था में घुस करके स्नान नहीं करेंगे। जब इतना कहा, आज भगवान कन्हैया कपड़े आगे फेंक दिए और कहने लगे, हे गोपिकाओं, अभी तक तुम लाज लाज कहती थी, लेकिन लज्जा की बात तो जानती ही नहीं हो कि तुम लाज लाज चिल्लाती हो पर लज्जा नहीं जानती हो। तुम लाज लाज चिल्लाती हो पर लज्जा नहीं जानती हो, ना कुछ पानी के पर्दे को मर्यादा रूप मानती हो। कहा है, तुम लाज लाज चिल्ला रही हो लेकिन लज्जा नहीं जानती हो। अरे पानी के पर्दे को जरा भी तुम मर्यादा नहीं समझ रही हो। जब इतना कहा नारी का कहीं नग्न भेष माना जाता है ज्ञान नहीं, जलवासी वरुण देवता का क्या होता है अपमान नहीं। नारी अगर अपने अंगों को प्रदर्शित करे उसे ज्ञान नहीं कहा गया, ज्ञान कहा गया। जो नारी अपने अंगों को प्रदर्शित करती है ना, वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्ख मानी गई है। जब इतना कहा तो गोपिकाएं कहने लगी, है कन्हैया तुम तो हमारे तन मन के अधिकारी हो, तुम तन मन के अधिकारी हो, इस तन पर चीर रहे न रहे, तुम रहो हृदय में मनमोहन, यह नीच शरीर रहे न रहे। महाराज तुम तो तन मन के अधिकारी हो, इस शरीर पर चीर रहे ना रहे, लेकिन तुम हमारे हृदय में वास करो, या हमारा शरीर रहे या ना रहे। जब इतना कहा तो इधर आज गोपिकाएं हाथ जोड़ती और कहती है, परमात्मा जिस प्रकार से हमारी इस इच्छा को पूर्ण किए हो ना, एक इच्छा और हमारी पूर्ण करो। का करुणानिधि जिस भांति से पूजी है यह आस, उसी भांति से एक दिन कीजिए रास विलास। महाराज जिस प्रकार से आपने हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर दिया है, उसी प्रकार से हमारी एक इच्छा को और पूर्ण करो। वो कैसे? कहा है महाराज, एक रहस्य रचाओ जिसमें हम सब लोग शामिल हो। तो भगवान कहने लगे, जाओ आने वाली शरद पूर्णिमा को हम रहस्य रचाएंगे। जब इतना कहा, आज गोपिकाएं अपने घर चली जाती हैं। भगवान कन्हैया शरद पूर्णिमा, यजमान जी शरद पूर्णिमा जान तो कौन है?